हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जी के संसार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं आज के सेशन के टॉपिक की। तो आज के सेशन में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है विश्व की प्राकृतिक वनस्पतियाँ। ठीक है, पिछले कुछ सेशंस में हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी की और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उन सेशंस को देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वो सेशंस हैं और उन टॉपिक से भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उस सेशन को भी देखिएगा। ठीक है, तो आज की टॉपिक की बात करें तो आज के सेशन में हम लोग इस टॉपिक से टॉप 30+ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, और अगर सेशन पसंद आए सेशन को लाइक कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर सेशन पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, इट्स ऑल योर चॉइस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सदाबहार वर्षावन जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर 4 कंट्री का नाम दिया गया है, बताना है कि सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आप लोगों के आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस के आंसर सही बनते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्राज़ील। सदाबहार वर्षावन जो होते हैं वो ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ठीक है, ब्राज़ील इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में आए, ऐसा एग्जाम में आए ऐसा क्वेश्चन कि सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं और कंट्री के बारे में पूछा जाए तो कंट्री क्या होगा? ब्राज़ील। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अगला क्वेश्चन है हमारा सदाबहार किस्म के जो वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्षेत्र के बारे में पूछा गया कि किस तरह के क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये देखा कि वहाँ पे पूछा गया था कि कौन से कंट्री में पाया जाता है, और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस तरह के क्षेत्र में पाया जाता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। कंट्री पूछा जाए तो ब्राज़ील होगा, और अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र के बारे में पूछा जाए तो क्या होगा? भूमध्य रेखीय क्षेत्र। सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। और किस कंट्री में? तो ब्राज़ील में। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी इन दोनों क्वेश्चंस में। सदाबहार किस्म के वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि निम्न जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, यानी इन जंगलों में से किस जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, बताना है कि इनमें से वो कौन सा जंगल है जिसे पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेज़न का जो वर्षावन होता है उसे पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं पृथ्वी का फेफड़ा, अमेज़न वर्षावन को। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। विषुवत रेखीय वन प्रदेश में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखीय वन प्रदेश में जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उन पे जो लता चढ़ी हुई रहती है तो उन लताओं को क्या कहा जाता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। लताओं का नाम बताना है, उन्हें क्या कहा जाता है ये बताना है इसमें। इसका करेक्ट आंसर आप लोग मार्क कर लीजिए, मैं बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लियाना। विषुवत वन प्रदेश में पेड़ों पर जो लताएं चढ़ी रहती हैं, लिपटी रहती हैं, उन लताओं को कहा जाता है लियाना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पेड़ों पर जो लताएं चढ़ी रहती हैं उन्हें कहते हैं लियाना विषुवत-रेखीय वन प्रदेश में। ठीक है, विषुवत-रेखीय वन प्रदेश में लियाना कहते हैं पेड़ों पर चढ़ी लताओं को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विषुवत-रेखीय वनों को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है। विषुवत-रेखीय वनों को ब्राज़ील में दूसरे किसी नाम से जाना जाता है, तो क्या नाम है इन चारों में से, वो हमें बताना है। विषुवत-रेखीय वनों को ब्राज़ील में जिस नाम से जाना जाता है वो नाम क्या है, तो वो नाम है सेल्वास। ठीक है, विषुवत-रेखीय वनों को ब्राज़ील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। सेल्वास कहते हैं विषुवत-रेखीय वनों को ब्राज़ील में। 3 चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी है कि विषुवत-रेखीय वनों को ब्राज़ील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुवत-रेखीय वनों में वृक्ष लंबे होते हैं, इसका क्या कारण है, बताना है। चारों में से कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से विषुवत-रेखीय वनों में वृक्ष जो हैं वो लंबे होते हैं। इसका क्या कारण है ये बताना है हमें। अपना आंसर मार्क कर लीजिए, मैं इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विषुवत-रेखीय वनों में जो वृक्ष होते हैं उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन सा पेड़ कितना अधिक सूर्य की रोशनी ग्रहण कर सके। तो इस तरह की प्रतिस्पर्धा हम कह सकते हैं कि वृक्षों में होती है, जिस वजह से क्या होता है कि सारे के सारे वृक्ष जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। मैं रिपीट कर देती हूँ कि विषुवत-रेखीय वनों में वृक्ष लंबे होते हैं क्योंकि उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी यानी सनलाइट पाने की प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है इनमें से किन वन में, इनमें से किस वन में सर्वाधिक जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ये हमें बताना है। उस वन का नाम बताना है। इसी से मैं आप लोगों को मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगी सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं अपकमिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके क्वेश्चंस को भी मैंने पुट किया है, तो आप लोग बिल्कुल भी सेशन को स्किप मत कीजिएगा। तो क्या है क्वेश्चन हमारा कि सर्वाधिक जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है किस वन में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो होते हैं उनमें सबसे अधिक जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, किसमें, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। ध्यान रखेंगे आप लोग इसको नोट करते हुए चलिए ताकि बाद में रिवाइज करने में आप लोगों को ईजी हो। तो सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाया जाता, 4 कंट्री का नाम दिया गया है, इसमें बताना है कि सबसे अधिक टैगा वन इनमें से किस क्षेत्र में पाया जाता है। क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइबेरिया। सबसे अधिक जो टैगा वन होते हैं वो साइबेरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, टैगा वन सबसे अधिक पाए जाते हैं साइबेरिया में। ठीक है, साइबेरिया में पाए जाते हैं टैगा वन सबसे अधिक। क्लियर है? स्पूस, फर तथा चीर ये तीनों वृक्ष हैं, ये मुख्य रूप से किस तरह के वन में पाए जाते हैं, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। स्पूस, फर तथा चीर ये जो वृक्ष हैं ये मुख्य रूप से इनमें से किन वनों में पाए जाते हैं,
ये बताना है आप लोगों को। आप लोग अपना आंसर मार्क कर लीजिए। मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टैगा वनों में। ठीक है। स्पूस फर तथा चीड़ जो वृक्ष होते हैं ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं टैगा वनों में। और हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि सबसे अधिक टैगा वन कहाँ पाए जाते हैं? पाए जाते हैं साइबेरिया में। ठीक है। तो ऐसे हम अगर रिलेट करके आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चंस और इन्फॉर्मेशन बहुत ही ईजिली याद रहेंगे। तो स्पूस फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं टैगा वनों में। निम्न में से किसी शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? इनमें से कौन सा ऐसा वन है जिसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? इनमें से किस वन को कहा जाता है ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग मार्क कर लीजिए। मैं बता देती हूँ, मैच कीजिए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूमध्य सागरीय जो वन होते हैं उन्हें कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन। ठीक है। भूमध्य सागरीय वन को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन। याद रखिएगा आप लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूमध्य सागरीय वन। क्लियर है? उष्णकटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाले बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय मरुभूमि में जो बबूल, कैक्टस आदि वनस्पति मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है ये बताना है। इन चारों में से इन्हें किस नाम से बुलाया जाता है, किस नाम से जाना जाता है बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को? तो इन्हें कहते हैं जीरोफाइट। उष्णकटिबंधीय मरुभूमि में मिलने वाले बबूल, कैक्टस आदि जो वनस्पति होते हैं उन्हें कहा जाता है जीरोफाइट। ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, बबूल, कैक्टस आदि वनस्पति जो उष्णकटिबंधीय मरुभूमि में मिलते हैं उन्हें कहा जाता है जीरोफाइट। उन्हें जीरोफाइट के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जीरोफाइट हमारा आंसर हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, जीरोफाइट। इनमें से कौन सा भूमध्य सागरीय वन का नाम नहीं है? चार नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा है जो भूमध्य नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा नाम नहीं है, यानी कि इनमें से 3 जो है वो नाम है और 1 जो है वो नाम नहीं है। तो हमें वही बताना है कि कौन सा एक ऑप्शन है हमारा जो कि करेक्ट आंसर होगा, यानी कि वो जो नाम है वो भूमध्य सागरीय वन का नहीं होगा। आप लोग अपना आंसर मार्क कर लीजिए। इसका आंसर क्या होगा मैं बता देती हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोरियल। बोरियल जो है वो भूमध्य सागरीय वन का नाम नहीं है, यानी कि माको का नाम है, मैली इसका नाम है, लेकिन बोरियल जो है वो भूमध्य सागरीय वन का नाम नहीं है। तो आप लोग ये तीनों भी नोट कर लीजिएगा। हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है। ऑप्शन डी में जो बोरियल दिया हुआ है वो बोरियल भूमध्य सागरीय वन का नाम नहीं है। किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान यानी कि नेचुरल जू कहा जाता है? काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये जो क्वेश्चन है वो BVI कह सकते हैं हम इसे। तो बताना है कि इनमें से किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान यानी कि नेचुरल जू कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर मार्क कर लीजिए, फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सवाना वन। सवाना वन को प्राकृतिक प्राणियों
का उद्यान यानी प्राकृतिक प्राणी उद्यान या नेचुरल जू कहा जाता है सवाना वन को। ठीक है, सवाना वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान या नेचुरल जू कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सवाना वन यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। सवाना वन इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व में वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा वन है जो सबसे अधिक प्रतिशत फैला हुआ है। उस वन क्षेत्र का नाम बताना है जो सबसे अधिक प्रतिशत फैला हुआ है। क्या नाम है उसका, हमें वो बताना है। आप लोग अपना आंसर मार्क कर लीजिए, फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बता दूंगी। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हम लोग आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग एटलीस्ट एक लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं। इतना तो हम लोग आपसे उम्मीद कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, अगर ना पसंद आ रहा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इट्स ऑल योर चॉइस, बट कुछ तो करके जाइए। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं उनकी जो फैलाव की प्रतिशतता है सर्वाधिक है, यानी कि ये सबसे अधिक प्रतिशत फैले हुए हैं। कौन? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है वो सबसे अधिक प्रतिशत फैले हुए हैं। इनकी फैलाव की जो प्रतिशतता है वो सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिंकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन है। अब आप लोग को मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कमेंट करके कि सिंकोना के वृक्ष का किस बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है, यानी किस बीमारी को ख़त्म करने के लिए सिंकोना के वृक्ष के छाल का यूज़ करते हैं हम लोग। तो उस बीमारी का नाम बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आप लोगों को आज का ये होमवर्क मिला कि सिंकोना के वृक्ष से किस बीमारी का इलाज किया जाता है, उस बीमारी का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि ये जो वृक्ष है सिंकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं, उस वन का नाम बताना है। तो आई थिंक आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। मैं बता देती हूँ कि वो जो वन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी विषुवतीय वन। सिंकोना के जो वृक्ष है वो विषुवतीय वन में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंकोना के वृक्ष पाए जाते हैं विषुवतीय वन में। और आप लोग को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि सिंकोना के वृक्ष का किस बीमारी के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सिंकोना के वृक्ष पाए जाते हैं विषुवतीय वन में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओक, बीच, बर्च, वॉलनट, एल्बी, ये सारे वृक्ष हैं। तो ये किस तरह के वन में पाए जाते हैं, उस वन का नाम बताना है। ये भी क्वेश्चन VBI है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कितनी भी बार। ओक, बीच, बर्च, वॉलनट, एल्बी, ये जो वृक्ष है सारे, ये किस तरह के वन में पाए जाते हैं वो हमें बताना है। आई थिंक आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। मैं बता देती हूँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन में ओक, बीच, बर्च, वॉलनट, एल्ब, जो ये सारे वृक्ष हैं ये पाए जाते हैं कहाँ? मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं ओक, बीच, बर्च, वॉलनट और एल्ब वृक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। मोंटाना वन जो है वो कहाँ पाया जाता है ये बताना है। मोंटाना वन के बारे में पूछा गया है कि मोंटाना वन पाए जाते हैं कहाँ। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर मार्क कर लीजिए, मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ इसका।
मैच कीजिए मेरे आंसर से कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडीज़ जो पर्वत है उसकी पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं मोंटाना वन। ठीक है, एंडीज़ पर्वत की पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं मोंटाना वन। ठीक है, मोंटाना वन पूछा जाए एग्जाम में कहाँ पर पाए जाते हैं, तो क्या आप मार्क करके आइएगा आप लोग कि एंडीज़ पर्वत की पूर्वी ढाल पर, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। एंडीज़ पर्वत की पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं मोंटाना वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, निम्न में से किस वन को बोरियल वन के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस वन को बोरियल वन के नाम से जाना जाता है? आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था है क्वेश्चन में कि विषुवतीय वर्षा वन के बारे में, आई थिंक कि इसे किस नाम से नहीं जाना जाता है, तो उसमें हमारा आंसर था बोरियल वन, कि इस नाम से उन्हें नहीं जाना जाता है। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि बोरियल वन किस वन को कहा जाता है, यानी किस वन को बोरियल वन के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग ऐसे अगर रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे फैक्ट्स बहुत अच्छे से याद रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शंकुधारी वन। शंकुधारी वन को कहा जाता है बोरियल वन। ठीक है, तो बोरियल वन के नाम से जाना जाता है शंकुधारी वन को। क्लियर है? शंकुधारी वन, बोरियल वन का कहीं भी अगर नाम आए एग्जाम में पूछा जाए कि बोरियल वन के नाम से किसे जाना जाता है, तो क्या मार्क कीजिएगा? शंकुधारी वन, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि शीतोष्ण कटिबंधीय वन का सर्वाधिक विस्तार किस देश में पाया जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन के बारे में पूछा गया है कि इसका सर्वाधिक विस्तार, यानी कि सबसे अधिक विस्तार इनमें से किस देश में पाया जाता है, उस देश का नाम पूछा गया है। आप लोग जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए, मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है किस देश में? इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है रूस में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। उष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं उनका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? रूस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? टुंड्रा जो वनस्पति होती है उनका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है, ये बताना है। आप लोग इसका आंसर मार्क कर लीजिए, मैं इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर अमेरिका में। टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, वो पाया जाता है उत्तर अमेरिका में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है उत्तर अमेरिका में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय वनों में लकड़ी उद्योग पिछड़ी अवस्था में है, इसका क्या कारण है? 4 यहाँ पे कारण बताया गया है और ये आपके चारों ऑप्शंस हैं। ये बताना है कि क्या कारण है कि उष्णकटिबंधीय वनों में लकड़ी उद्योग जो है पिछड़ी अवस्था में है। तो आप लोग अपना आंसर मार्क कर लीजिए। उष्णकटिबंधीय वनों में लकड़ी उद्योग पिछड़ी अवस्था में है, इसका क्या कारण है? ये चारों ऑप्शन हैं आपको, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देती हूँ, दिख जाएगा।
क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया और आई थिंक आंसर भी मार्क कर लिया होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ABCD ये चारों कारण है। पहला कारण है कि वृक्षों की प्रजाति का मिश्रित रूप से पाया जाना। दूसरा कारण है कि वहाँ पे परिवहन की सुविधा का भी अभाव है। तीसरा कारण है कि वृक्षों की लकड़ी जो वहाँ की होती है वो बहुत कठोर होती है। और चौथा कारण है अस्वास्थ्यकर जलवायु। तो ये चारों कारण हैं जिस वजह से क्या है कि उष्णकटिबंधीय वनों में लकड़ी का जो उद्योग है वो पिछड़ी अवस्था में है। ठीक है, वृक्षों की प्रजाति का मिश्रित रूप से पाया जाना, परिवहन की सुविधा का अभाव, वृक्षों की लकड़ियों का कठोर होना और अस्वास्थ्यकर जलवायु, ये चारों कारण हैं उष्णकटिबंधीय वनों में लकड़ी उद्योग की पिछड़ी अवस्था में होने का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस प्रकार के वन का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। चार ऑप्शन है, बताने हैं कि इनमें से किस प्रकार के वन का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। वो कौन से वन है, वन का नाम बताना है। तो आप लोग अपना आंसर मार्क कर लीजिए, मैं इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समशीतोष्ण कोणधारी वन जो है उनका विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में है। समशीतोष्ण कोणधारी वन का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा समशीतोष्ण कोणधारी वन, इनका विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। लेट्स मूव अहेड। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है। बताना है साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन जो होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन हैं आपके पास, बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टैगा। साइबेरिया क्षेत्र में जो समशीतोष्ण कोणधारी वन होते हैं उन्हें जाना जाता है टैगा वन के नाम से। ठीक है, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को टैगा वन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शंकुधारी वन निम्न किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं शंकुधारी वन। हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा, इन्हें बोरियल वन भी कहा जाता है। तो ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं ये बताना है। आई थिंक आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, मैं इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शीत शीतोष्ण क्षेत्र में। शंकुधारी वन जो है वो शीत शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, शीत शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं शंकुधारी वन, जिन्हें बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है। हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में ही पढ़ा है। ठीक है, तो शंकुधारी वन पाए जाते हैं शीत शीतोष्ण क्षेत्र में। लेट्स मूव अहेड। मानसूनी वन के बारे में उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। चार कथन है यहाँ पे। ठीक है, बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है मानसूनी वन के बारे में, वो बताना है। यानी इनमें से 3 कथन सही होंगे और एक जो स्टेटमेंट होगा मानसूनी वन के बारे में वो गलत होगा। तो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कर देती हूँ, फिर अपना आंसर मार्क कर लीजिए, तो मैं इसका करेक्ट आंसर बता दूँगी। ठीक है, तो आप लोगों ने आई थिंक चारों जो है वो पढ़ लिए होंगे और इसका करेक्ट आंसर मार्क कर लिया होगा। तो मैं इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ, आप लोग मैच कर लीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि मानसूनी वन के बारे में जो ये कहा गया है कि इस प्रकार के वन की सघनता बहुत अधिक होती है, ये कथन सही नहीं है। अब सही कौन कौन से हैं वो भी पढ़ लेते हैं। इन्हें पर्णपाती वन भी कहा जाता है मानसूनी वन को, ये भी सही है। मानसूनी वन का विस्तार मध्य तथा उत्तर पूर्वी भारत, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ब्राज़ील तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये भी सही है। इस प्रकार के वनों में वृक्षों के नीचे सघन झाड़ियाँ तथा घासों के घने झुंड पाए जाते हैं, ये भी सही है। बी, सी और डी ये तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में जो कहा गया है कि इस प्रकार के वन की सघनता बहुत अधिक होती है, ये गलत है। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानसूनी वन के बारे में जो ये कहा गया है कि इस प्रकार के वन की सघनता बहुत अधिक होती है, ये कथन बिल्कुल भी गलत है, सही नहीं है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, ये बताना है। इनमें से किस तरह के वन जो है वो भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं। आप लोग जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए। मैं इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ, आप लोग मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उष्णकटिबंधीय वन। भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है? मैच करना है, ठीक है। पहली सूची में वन का प्रकार दिया गया है, दूसरी सूची में क्षेत्र दिया गया है। मैं थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल कर देती हूँ, ऑप्शन भी दिखेगा आप लोगों को। तो पहली सूची में क्या है? वन के प्रकार, दूसरी सूची में क्षेत्र है। हम लोगों को वन के प्रकार का उसके क्षेत्र से मैच करना है। हाँ, अब आप लोगों को सारे ऑप्शन अच्छे से दिखेंगे। तो ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा हमारा, ये बताना है। आप लोग जल्दी से अपना आंसर मैच कर लीजिए। जब मैं बताऊंगी तब तक अपना आंसर मार्क कर लीजिए आप लोग। तो आई थिंक आप लोगों ने दोनों सूची को मैच कर लिया होगा। मैं इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो पाए जाते हैं कहाँ? इंडोनेशिया में। विषुवत-रेखीय वन जो है वो पाए जाते हैं घाना में। भूमध्य सागरीय वन जो है वो पाए जाते हैं फिलीपींस में। और कोणधारी वन जो है वो पाए जाते हैं स्कैंडिनेविया में, ठीक है। ये हमारा करेक्ट मैच है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इंडोनेशिया, विषुवत-रेखीय वन घना, भूमध्य सागरीय वन फिलीपींस और कोणधारी वन जो है वो स्कैंडिनेविया में पाए जाते हैं। तो ये हमारा करेक्ट मैच होगा इस क्वेश्चन का। जिन लोगों ने ये ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया होगा उनका जवाब सही होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विषुवतीय वर्षावन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं होती है। 4 ऑप्शन से बताने इनमें से कौन सी है और कौन सा ऑप्शन सही होगा। इनमें से कौन सी विशेषता नहीं होती है पूछा गया है विषुवतीय वर्षावन का, यानी कि 4 ऑप्शन में से 3 जो होंगी इस विषुवतीय वर्षावन की विशेषता होंगी और एक जो होगा वो हमारा नहीं होगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग अपना आंसर मार्क कर लीजिए। मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निचले स्तर पर सघन झाड़ियाँ तथा फूलदार पौधे। ये जो है ये विषुवतीय वर्षावन की विशेषता नहीं है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी विशेषता है। तो विषुवतीय वर्षावन में लियाना की अधिकता होती है, ये भी सही है। परपोषित पौधों की अधिकता होती है, ये भी सही है। और चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष होते हैं, ये भी सही है, ठीक है। हम लोगों ने भी पढ़ा कि लियाना किसको बोलते हैं। तो विषुवतीय वर्षावन में जो वृक्ष होते हैं बहुत लंबे लंबे, तो उन पर जो लताएँ लिपटी हुई होती हैं उन्हें कहते हैं लियाना। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा ही है, तो आप लोग बहुत ईजिली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे, कुछ लोगों ने किया भी होगा। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि निचले स्तर पर सघन झाड़ी एवं फूलदार पौधे, ये जो है ये विशेषता नहीं है विषुवतीय वर्षावन की। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अमेजन नदी की घाटी में विषुवतरेखीय उष्णार्ध वन को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, बताना है कि अमेजन नदी की घाटी में विषुवतरेखीय उष्णार्ध वन को क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेलवास। अमेजन नदी की घाटी में विषुवतरेखीय उष्णार्ध वन को कहा जाता है सेलवास। ध्यान रखिएगा, सेलवास के नाम से जाना जाता है विषुवतरेखीय उष्णार्ध वन को अमेजन नदी की घाटी में। ठीक है, 3 चीज़ याद रखना है आपको कि अमेजन नदी की घाटी में विषुवतरेखीय उष्णार्ध वन को सेलवास कहा जाता है। सेलवास कहा जाता है विषुवतरेखीय उष्णार्ध वन को अमेजन नदी की घाटी में। ठीक है, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। डेलवर्जिया जाति का संबंध इनमें से किससे है? डेलवर्जिया एक जाति है, इसका संबंध निम्न में से किससे है ये बताना है। तो जल्दी से आप लोग अपना आंसर मार्क कर लीजिए, मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शीशम। डेलवर्जिया जाति जो है वो शीशम की एक जाति है। ठीक है, डेलवर्जिया जो है वो शीशम की एक जाति है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो एंड होता है। सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और मैंने क्वेश्चन पूछा था सेशन के बीच में, तो उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कोई सजेशन हो तो वो भी बता सकते हैं। सेशन अगर पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आए डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट कुछ करके जाइएगा। हम लोग इतने मेहनत से आप लोगों के लिए सेशन लाते हैं, तो आप लोगों से इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो स्टे सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बी हैप्पी।